बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल उड़ीसा गए थे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से उनकी मुलाकात हुई थी। ये मुलाकात के बाद जो बातें सामने आई थी, व्यक्तिगत मुलाकात की हुई थी, मगर जो विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार जिस मुहिम पे निकले हुए, आज उस मुहिम के तहत वो झारखंड भी जाएंगे। हमारे साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी हैं, बीजेपी विधायक हैं। सर, जो स्थितियां हैं उस पर जो नीतीश कुमार का जो स्टैंड आ रहा है क्लियर, लगातार आप लोग के खिलाफ बोल रहे हैं कि 24 में आप लोग को सत्ता से बेदखल करने के लिए। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकलाप से और अपने कद्दावर व्यक्तित्व से भारत को जिस ऊंचाई पर पहुंचाने का काम किया, और जिस प्रकार से केंद्र की एनडीए की सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आम लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक सफल प्रयास किया, जो कहीं न कहीं दिख भी रहा है, तो उसके कारण श्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व इतना बड़ा और कद्दावर है कि उसके सामने श्री नीतीश कुमार जी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोई भी नेता उनके सामने टिकने वाले नहीं है। और जहां तक रहा श्री नीतीश कुमार जी की राजनीतिक यात्रा का, तो आप जान ही रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ने एक बड़ी चाल चली है श्री नीतीश कुमार के खिलाफ में। और क्योंकि स्वाभाविक है कि श्री लालू प्रसाद जी श्री तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती हैं, उनकी लालसा है। खैर, किसी भी माता पिता की लालसा हो सकती है, लेकिन उन्हें जानबूझकर राजनीतिक तोड़ाठन में उन्हें भेजा गया है और उसका कोई परिणाम नहीं आ रहा। आपने देखा होगा कि कल भी उड़ीसा में श्री नवीन पटनायक जी से मिले और बातें सिर्फ मित्रता तक आकर खत्म हो गई और बिहार भवन के 1.5 एकड़ जमीन पर आकर वो यात्रा समाप्त हो गई। तो स्वाभाविक है कि श्री लालू प्रसाद जी तो चाहते ही हैं कि श्री नीतीश कुमार जी इस राजनीतिक यात्रा पर जो निकल चुके हैं वो सीधे उनके वानप्रस्थ की ओर उन्हें ले जा रहा है। राजनीतिक वानप्रस्थ की ओर राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हें अग्रसर कर दिया है और फिर इस मायाजाल में श्री नीतीश कुमार जी बुरी तरह फंस चुके हैं। झारखंड भी आज जा रहे हैं, क्या लगता है परिणाम क्या होगा? नहीं, देखिए, आपको पता है कि हर राज्य की अपनी समस्याएं होती है और जो क्षेत्रीय दल है वो अपने राज्य में उनका कैसे राजनीतिक जो हैसियत है वो बचे, उस राज्य में कैसे उनकी फिर अगली बार सरकार बने, उनकी चिंता वहां तक सीमित है, क्योंकि दूसरे राज्यों में उनका कोई प्रभाव नहीं है। तो इसीलिए इस तरह की यात्राओं से कोई बड़ा लाभ होना नहीं है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कभी नहीं चाहेगा कि कांग्रेस के बाहर के कोई प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हों। वो कितना प्रधानमंत्री बनेंगे वो तो भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि अभी केंद्र में कोई प्रधानमंत्री की वैकेंसी बहुत लंबे वक्त तक नहीं है। श्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से देश का कुशल नेतृत्व किया और देश के विकास में और देश के पुरातन और गौरवशाली जो प्रतीक थे उसको फिर रिस्टोर करने का काम किया, जो हमारे पड़ोसी दुश्मन देश हैं उसको उन्होंने कहीं न कहीं बेहतर ढंग से लोहा लेने का काम किया। तो स्वाभाविक है कि अभी देश भी नहीं चाहेगा कि इस व्यक्तित्व के प्रधानमंत्री का कोई बदलाव हो। सर, एक सवाल और है। नीतीश कुमार ने बिहार में जाति गणना की जो शुरुआत की थी, 80% कार्य पूरा हो चुका है। कोर्ट में ये बात रखी गई बिहार सरकार की तरफ से, कार्य आगे हो, रिकॉर्ड जारी नहीं की जाएगी, मगर कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया। जो तारीख तय की गई है जून में, उस पर ही सुनवाई होगी। फिर बिहार सरकार को झटका लगा। देखिए, मुझे तो लगता है ना कि जो जातीय गणना बिहार में प्रारंभ की गई और हमारी एनडीए की सरकार, जिसमें मैं स्वयं उप मुख्यमंत्री था और माननीय प्रधानमंत्री जी से जो प्रतिनिधिमंडल बिहार के सभी राजनीतिक दलों का मिला था, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल था और विगत जो एनडीए की सरकार रही उस सरकार में सबसे ज़्यादा हमारे विधानमंडल में विधायक रहे और मंत्रिपरिषद में भी सबसे ज़्यादा संख्या हमारी रही और हम सबों ने मिलकर ये निर्णय लिया था। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल सरकार से बाहर उन्होंने समर्थन दिया था जातीय गणना का, लेकिन जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल इसका श्रेय लेने के चक्कर में फंस चुकी है और उसका जो दुष्परिणाम है वो धीरे धीरे सामने आने लगा है, क्योंकि इनकी कोई तैयारी नहीं थी
श्री नीतीश कुमार जी लगातार अन्य राज्यों में जाते रहे हैं। जातीय गणना कैसे समय पर पूरा हो, इसके अच्छे परिणाम कैसे आए, और जो सोच थी हमारी सरकार की, जो उसमें तत्कालीन एनडीए सरकार की, उस सोच कहीं न कहीं संकल्प से सिद्धि की ओर जाए, तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं खो गई। इसलिए पटना उच्च न्यायालय ने रोक का आदेश दिया, और फिर जब दूसरी बार पटना उच्च न्यायालय चले गए बिना किसी तैयारी के, इनके पास कोई बेहतर तर्क नहीं था जिससे कि पटना उच्च न्यायालय सहमत हो सके, और कल उन्हें फिर मुंह की खानी पड़ी। तो जिस पवित्र उद्देश्य से, जिस बिहार के अवाम के बेहतरी के लिए जातीय गणना की शुरुआत की गई, वो कहीं न कहीं ये लोग राजनीतिक लाभ लेने के चक्कर में उसे कहीं दूर छोड़ दिया है। इस कारण से ये समस्या हो रही है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी थे, जिन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की जो मुहिम है देश में विपक्षी एकता को एकजुट करके बीजेपी की सरकार को हराना और प्रधानमंत्री के पद पर काबिज होना, वो कहीं से सफल नहीं हुआ, क्योंकि नो वैकेंसी का बोर्ड वहां लगा। वहीं पटना में और बिहार में जो जातीय जनगणना पे पटना हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला हुआ है, उस पर उनका कहा कि जातीय जनगणना का जो लाभ है वो राजनीतिक रूप से लेने की कोशिश कर रहे थे, जिस कारण से उनको जो है मुंह की खानी पड़ रही है। इस समय कैंपस श्याम के साथ गौतम गौंड का न्यूज पटना।